हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी फ्रेंड्स। सो गाइस, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दैट मींस कि जेएसएससी की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट फिर से आ गया है। तो गाइस, ये बहुत अच्छी बात है कि झारखंड राज्य में जो है अभी बहुत न्यू वैकेंसियाँ जो है दी जा रही है। पूरे जितने डिपार्टमेंट से लगभग सभी जगह से वैकेंसियाँ दी जा रही है। आज की ही डेट में गाइस यहाँ पे जो है इंटर लेवल जो है +2 लेवल वाला जो आपका क्लर्क वाला जो वैकेंसी था उसका जो है आज से ऑनलाइन अप्लाई होना चालू हो गया है। वीडियो आप लोग को मैं बना के दे चुका हूँ आज की ही डेट में, चेकआउट कर लीजिएगा कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले दिया जा चुका था। तो गाइस, हम लोग आज का जो वीडियो में उसमें बात करने वाले हैं झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। लेकिन ये जो है गाइस आपका क्या है, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल है। तो यहाँ पे जो है 500 प्लस जो है वैकेंसी, न्यू वैकेंसी जो है जारी किया गया है। इसके ब्राउचर को हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं क्या क्या चीज़ों को इसमें मांगा गया है, क्या क्या कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, फिर ठीक है इसके बाद एज वगैरह सभी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे और सभी फीस एग्जामिनेशन फीस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन सभी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो एडवर्टीजमेंट रेगुलर वैकेंसी की यहाँ हम लोग डाउनलोड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या ये रहा हमारा जो एडवर्टीजमेंट है, जहाँ की झारखंड का यहाँ स्पेलिंग गलत है आयोग की वेबसाइट। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे डाउनलोड हम लोग इसको कर लेते हैं और जो है देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो गाइज़, हमने ये जो है पूरा जो ब्राउचर इसको खोल लिया है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, JTGLCCE 2022, जहाँ की झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्तियाँ। CGL वाला जो था गाइज़ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाला, वो चीज़ भी मतलब कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम टू सेम ये भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे क्या है डिफरेंस है कि ये टेक्निकल है। चलिए यहाँ से पोस्ट वगैरह से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी गई है। देखिए फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन जो है jssc.nic.in पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। हालांकि इसका भी डेट्स जो है अभी आउट नहीं हुआ है, मतलब कि ये जो है अभी फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा। ये अभी जो नोटिस आया हुआ है ये 15 तारीख से आप फॉर्म इसको फिलअप कर पाइएगा। इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे और जिस दिन ये चीज़ें जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दे भी दूंगा उसको फॉर्म भर करके। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपया जो है लगने वाला है, जो आपका OBC और जनरल के लिए लगेगा, और यहाँ पे जो आपके ST SC के लिए 50 रुपये आपको शुल्क लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए। रिक्तियों का देखिए विवरण यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, जहाँ की इस तरह से देख लिए। यहाँ पे सबसे पहला है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, जहाँ की यहाँ पे वैकेंसी टोटल 59 है, योग्यता भी इसका हम लोग देखेंगे। तो सेकंड है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, यहाँ पे 305 टोटल सीट है। उसके बाद यहाँ देखिए सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो यहाँ पे टोटल 8 सीट यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद पौधा संरक्षण निरीक्षण एवं समकक्ष 26 सीट है। सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष यहाँ टोटल 26 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए भूतात्विक विश्लेषक ये हो जाएगा 30 टोटल, और यहाँ वरीय अंकेक्षक ये हो जाएगा 138 टोटल पोस्ट है। अब देखिए गाइज यहाँ पे आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें देखिए। यहाँ पे वेतनमान की बात करेंगे तो यहाँ देखिए अच्छा खासा पे लेवल जो है टोटल 6 मतलब कि 6 लेवल का रहने वाला है, सभी 6 लेवल के ही रहेंगे। और यहाँ 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक यहाँ पे रहेंगे, मतलब जो है पे स्केल रहने वाला है। अब देखिए मत्स्य वाला जो है इनका क्या रहना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान, ठीक है, विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान में होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए, मतलब ऑनर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन। अब इन तीनों पोस्ट के लिए प्रखंड कृषि या फिर सहायक अनुसंधान या पौधा संरक्षण, इसके लिए किसी भी मतलब कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर से अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो आप इस फॉर्म को डाल पाइएगा। फॉर्म को क्या मतलब, जैसे कि ये वाले पोस्ट को। अब इस पोस्ट के लिए देखिए सांख्यिकी के लिए क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैथ से आप किए हैं या इकोनॉमिक्स से किए हुए हैं तो आप यहाँ पे, या फिर स्टैटिस्टिक्स से किए हुए हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर यहाँ पे BSc रसायन शास्त्र से, मतलब कि केमिस्ट्री से किए हैं तो यहाँ पे भूतात्विक विश्लेषण का आप ये पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद वरीय अंकेक्षक के लिए क्या चाहिए, अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य सांख्यिकी में स्नातक डिग्री है तभी। तो गाइज यहाँ पे जो है आप सोचिएगा कि कोई भी स्ट्रीम से हैं तो आप फॉर्म भर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेक्निकल वर्ड लगा हुआ है, टेक्निकल ग्रेजुएट, ओके। और वो वाला था जनरल वाला था, जिसमें कि जो है प्रखंड पदाधिकारी ये सब का जो पोस्ट निकला हुआ था वो सब जो कि पहले आया था जनवरी दिसंबर के टाइम में जो फॉर्म आया हुआ था। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे जो है आप लोग जो है यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंडीशन है, जो कि झारखंड के हर वैकेंसी में ये चीज़ें हैं कि 10th और 12th आपका झारखंड के किसी भी स्कूल से होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंडीशन और भी इसमें क्या है कि अगर आप झारखंड राज्य के हैं और आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, आपका रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में, और अगर आपने बाहर से कर लिया है 10th और 12th, मतलब बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, कहीं से कर लिया, झारखंड से नहीं किया, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, पहला नंबर। दूसरा कंडीशन है कि अगर आप ST SC OBC हैं और बाहर से भी किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर अन्य राज्य के लड़के झारखंड के अलावे अगर झारखंड से 10th 12th किए हैं तो इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे जनरल कैटेगरी में। चलिए अब यहाँ पे
और बातों के हैं न्यूनतम शिक्षा सेक्शन मतलब कि ये उम्र सीमा है 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और जो है अनारक्षित के लिए 35 होना चाहिए, ओबीसी के लिए 37 साल, पता नहीं क्यों 2 साल का ही कर दिया गया है झारखंड में सभी वैकेंसी में। हालांकि सेंट्रल वाला देखिएगा तो 3 साल का रहता है, तो यहाँ पे 38 होना चाहिए, बट हर वैकेंसी में 37 मैं देख रहा हूँ। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये झारखंड गवर्नमेंट 1 साल कम क्यों कर दिया है ओबीसी का। खैर कोई नहीं, देखिए महिलाओं के लिए, महिला अगर है और वो अनारक्षित है या फिर जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए 38 मिल रहा है। ये महिलाओं के लिए जो ये ऑफर है, जनरल कैटेगरी की भी हैं तो ये ऑफर मिलेगा उनको। अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के जो मतलब पुरुष और महिला हैं उनको 40 वर्ष तक मिलेगा, मतलब वो फॉर्म भर सकती हैं या भर सकते हैं 40 वर्ष तक। जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र, यहाँ भी एक कंडीशन है जो कि हर जितनी वैकेंसी है सभी में दिया गया है। अगर आपका जाति और निवासी, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर एसडीओ लेवल का आपने बनाया हुआ है, एसडीओ लेवल का आपने अगर बनवाया हुआ है, उस केस में आपका अगर यहाँ पे देख लीजिए डेट 29/8/2012 के पहले का है तो फिर आपका वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन इस डेट के अगर बाद का है, 2012 के बाद का है, 29/8/2012 के बाद का है, तो उस केस में आपका ये मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर सीओ लेवल का है, सर्किल ऑफिसर का, तो वो डेट क्या है 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। ये यहाँ पे जरूरी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं बनाए हैं तो बनवा सकते हैं, अभी आप लोग के पास वक्त है। चलिए और नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन करना होगा आपको, और ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा पेज का है, 61 पन्नों का है, बट फिर भी यहाँ पे जो जो ज़रूरी बातें हैं उनको मैं आप लोग को बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग जो फॉर्म जो सबमिट कीजिएगा उसके बाद आप तुरंत जो है मतलब फीस नहीं कर सकते हैं पेमेंट, 1 दिन का वेट करना होगा, और फिर उसके बाद भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब कि एक दिन और आपको देना पड़ेगा आपका फोटो वगैरह अपलोड करने के लिए। मुख्य परीक्षा की बात कर ले, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पत्र 1, सबसे पहले पेपर 1 होने वाला है आप लोगों का, जहाँ की टोटल 120% रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान 60% रहेंगे, अंग्रेजी से यहाँ पे 60% रहेंगे। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, जाके 30% अंक आपको निर्धारित करने पड़ेंगे, मतलब अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। पत्र 2 की बात करूँ तो ये आपका जो है रीजनल लैंग्वेज पेपर होने वाला है, जहाँ की 100 क्वेश्चंस रहेगा और यहाँ पे 2 घंटे का रहेगा। यदि उर्दू, संथाली, बंगाली ये सब पूरा जो है आपको एक लेना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको 2 घंटा मिलेगा, 100 मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी क्या करना है, 30% मार्क्स अनिवार्य रूप से जो है प्राप्त करना। अगर नहीं कर पाइएगा तो आपका फॉर्म भी चेक, मतलब कि आपका ये फॉर्म जो है इस रेस से आप बाहर हो जाएगा, मतलब कि आपका थर्ड पेपर भी चेक नहीं होगा। चलिए पत्र 3 की बात करेंगे, तकनीकी विशिष्ट, इसके लिए देखिए क्या दिया गया है आपको, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे ये करना होगा, और 2 घंटा मतलब कि 2.5 घंटे का यहाँ पे एग्जाम होने वाला। इसमें तकनीकी या विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न रहेंगे, मतलब जो आपका पेपर था जिसके केमिस्ट्री तो वहाँ पे केमिस्ट्री से आपको 100% रहेगा, टेक्निकल वाला। सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो यहाँ 20 प्रश्न रहने वाला है, फिर सामान्य गणित से यहाँ पे 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से यहाँ पे 10 प्रश्न रहेगा। झारखंड जीके यहाँ पे नहीं दिया गया है, हालांकि देखना होगा, बट यहाँ पे जो है झारखंड जीके की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, जितना सिलेबस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए पत्र 1 जो है, पत्र 1 उसमें 30% आपको लाना है, और उसके बाद असफल अगर हो जाते हैं, नहीं ला पाते 30%, तो आप असफल माने जाइएगा, मतलब कि आपका फॉर्म समझिए कि एक तरह से रिजेक्ट हो जाएगा, आपका आगे का आप उस रेस से बाहर हो जाइएगा। देखिए ऐसे अभ्यर्थी के पत्र 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह चिन्हित आप देखिए सेकंड वाला जो पेपर है उसमें भी अगर 30% नहीं लाते हैं, आपका पत्र 3 का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा, कितना अच्छा भी आप एग्जाम दीजिए। और परीक्षा जो है तीनों का एक ही दिन होने वाला है। यहाँ मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया गया भाषा ज्ञान से यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। तो पेपर 1 में जो आपका 60 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से, उसमें अनुच्छेद आधारित 30% रहेगा और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30% रहेगा, जिसमें कि अनुच्छेद वाले में अनसीन पैसेज वगैरह रहेगा, हिंदी व्याकरण सब जो है ये मिलेगा आपको। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में भी उसी तरह से है, 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो है आपको अनुच्छेद आधारित रहेगा, और जो है इंग्लिश ग्रामर से 30 क्वेश्चन रहेगा। क्षेत्रीय भाषा का यहाँ पे जो है पूरा देखिए दिया हुआ है, ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे सिलेबस लीजिए, उर्दू का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, पोएम जो है, अक्षर, ये सभी चीज़ें हैं। उसी तरह से कुरमाली ये हो गया, फिर खोटा हो गया, इन सभी का देखिए यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। तो अपना आपका जो भी क्षेत्रीय भाषा जिसमें आपको ज्ञान होगा वो वाला आप अपना जो है पेपर 2 के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके पेपर 3 के लिए देखिए तकनीकी तो आपका जो ग्रेजुएट लेवल का जो है उसमें तो क वाला पार्ट में देखिए दिया, तकनीकी से केमिस्ट्री है या फिर सांख्यिकी है या फिर आपका जो भी जिस भी से या फिर एग्रीकल्चर ये आपका है उसमें से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान का दिया, सामान्य गणित का दिया है, मुख्य परीक्षा पर आधारित मेगा सूची। तो ये कॉमन मेरिट लिस्ट जो मैं आपको बता रहा था उसी के आधार पर चलेगा कि पेपर 1 पेपर 2 का जो है क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन पेपर 3 जो है वो आपका जो है मतलब कि मेरिट उसी पर होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे और विशेष में देखा जाए तो नीचे जो है आप लोगों को कुछ फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे में देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप अपना जाति निवासी और ये सब चीज़ बनवा लीजिएगा, जिनके पास नहीं होगा प्रज्ञा केंद्र में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गया होगा। देखिए आप नीचे भी सिलेबस कुछ दिया गया है, ये सभी का सिलेबस है, इसको आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ लेकर। तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है अभी जो है वैकेंसी पूरा एक एक करके पूरा धड़ाधड़ निकाल रहा है। तो करंट में अभी जो है बहुत सारे जो है फॉर्म्स अभी करंटली जो फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, जो कि इंटर लेवल का है हो गया, फिर जो है आप लोगों का एक ये भी आया हुआ था, जो है जिसके पहले मैंने आपको वीडियो भी दिया था,
म्यूनसिपालिटी वाला से रिलेटेड एक फॉर्म आया हुआ था, वो वाला भी, हालांकि उसका शायद स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, वो भी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। फिर झारखंड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को तो अभी पोस्टपोन किया गया है, और जो है उसके पहले JSSC CGL अभी किसी का एग्जामिनेशन अभी लिया नहीं गया है। तो सारी अपडेट्स और सभी चीज़ें आप लोग को चैनल पर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगली जानकारी में, तब तक के लिए आप लोग का वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।